हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट की डेली के एनालिसिस और लर्निंग के वीडियो आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी का मूव है वो किस हिसाब से अपन यहाँ पे कैच कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो कल अपन ने डिस्कशन ये किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुले या हल्का गैप अप खुले तो अपन यहाँ पे क्या है, इस रेंज के टूटने का यहाँ पे वेट करेंगे। तो ऊपर का लेवल है वो मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया था कि 52,730 को अगर ऊपर की साइड में निकालेगा तो अपन यहाँ पे कॉल की साइड जाएंगे। अगर नीचे की साइड में जो ये रेंज बताई थी, अगर नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे पुट साइड की जाएंगे, तो मार्केट में एक डाउनफॉल अपन को मिल सकता है। मगर आप देखोगे कि मार्केट है बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलते ही मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में फॉल होता है। तो यहाँ पे क्या है, अपना एक ट्रेड था वो बड़े गैप अप खुलने के कारण यहाँ पे वो एजुकेट नहीं हो सका, क्योंकि रेंडमली अपन ने यहाँ पे कोई प्लान नहीं किया था। अगर मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता या हल्का फुल्का गैप अप खुलता या गैप डाउन खुलता तो अपन यहाँ पे ट्रेड को सोच समझ के काम करते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, होने के बाद में मार्केट जब इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो एक नया, तो कल का जो लो था उसके नियरेस्ट आके यहाँ पे एक नया लो लगाता है। लगाने के बाद में मार्केट में ये मूव है, ये अगर आप देखोगे तो 200-300 पॉइंट का ये मूव है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे होल्ड किया है अपने पोजीशन को, वहां पे वापस उनके एसएल है वो वापस हिट हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट में कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि कल के प्रेडिक्शन से मार्केट ने किया वही है, मगर मार्केट क्या है, अपने अगेंस्ट बहुत बड़ा गैप अप खुलने के कारण अपन आज बैंक निफ्टी में क्या है, ट्रेड को नहीं ले सके। तो अब कल के लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट और जो लक्ष्मण रेखा अपनी होने वाली है वो कल ये जो कैंडल है, ये जो लटकती हुई कैंडल है, ये मेन इंपोर्टेंट कैंडल अपने पास होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं तो कल अपन मार्केट को बाई हैं वो तभी कर सकते हैं जब मार्केट 52,430 के ऊपर निकलेगा, तभी ही अपन यहाँ पे कॉल को बाई करेंगे। क्योंकि कल एक्सपायरी है और जिन्होंने भी यहाँ पे जो सेल किया है उनके एसएल है वो क्या, या तो यहाँ होंगे या यहाँ एसएल बने हैं। तो जैसे ही ये एसएल लोगों के हिट होंगे तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो अपन को अपसाइड की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कल मेन नजर है अपनी जो लक्ष्मण रेखा रहेगी वो रहेगी इस कैंडल का हाई। जैसे इस कैंडल का हाई टूटेगा तो यहाँ पे अपन यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे इंडेक्स का एसएल लगा के एक बार कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर एसएल हिट होता है तो फिर अपन यहाँ पे अपसाइड की तरफ कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में जो कैंडल नीचे की साइड में बनी है, जो ये कैंडल का मैं लो बता देता हूं आपको, एक सेकंड। अगर मैं इस कैंडल का लो बताऊं आपको तो ये है 51,998 रुपए की। तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि 51,980 को अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो ये कैंडल है, अगर इसको फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ नीचे की साइड में आके ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे पुट साइड की तरफ जाएंगे और फिर मार्केट है वो क्या है, आने वाले टाइम में एक बड़े टारगेट है वो अपन को यहाँ पे दे सकता है। तो कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो मूव मिलेंगे वो भी क्या फास्ट मिलेंगे, क्योंकि उनमें जो वैल्यू जो प्रीमियम है वो क्या है, डीके हो चुका होगा। तो जो अगर आपने इन द मनी की या एट द मनी की ले रखी है तो उनमें एक अच्छा खासा मूव है वो आपको देखने को मिलेगा कल के लिए। तो कल के लिए सबसे बढ़िया नज़र तो अपन यहाँ पे इस कैंडल की जो 51,980 का नीचे का लेवल है अपना, और ऊपर की साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है वो 430 का 52,430 के ऊपर ही अपन यहाँ पे कॉल की साइड में यहाँ पे जाएंगे। अगर ये जो मूव निकलेगा मार्केट में वो क्या है, एक अपसाइड की तरफ बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है वो कल की साइड में अपन को देखने को मिल सकती है। तो कल इस कैंडल का हाई आप है वो नजर बना के रखिए, और नीचे की साइड में इस कैंडल को अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में आपको बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे अगर चार्ट दिखाऊं, तो अगर ये मैंने क्या एचडीएफसी का वीकली चार्ट आपको यहाँ पे लगा के रखा है, तो आज सारी बैंकें हैं वो क्या है, गिर रही थी, मगर एचडीएफसी बैंक ने पूरी बैंक निफ्टी को और निफ्टी को और ये इनको समा के रखा था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी में किसी भी प्रकार की कोई भी गिरावट है यहाँ पे अपन को नहीं देखने को मिली है। दूसरी बात यह है कि एचडीएफसी अपने
रेजिस्टेंस के पास में, बिल्कुल पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे ये जो रिजेक्शन ले रहा था, तो अब की बार है ये क्या कर रहा है, पांचवी बार मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास में आया है। तो हो सकता है कि मार्केट में कल यहाँ पे एक अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक है वो एक नया हाई बनाते हुए अपन को यहाँ पे दिखेगा। अगर एक प्रेडिक्शन अपन ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी का देखोगे तो एचडीएफसी रेगुलर क्या है यहाँ से अपसाइड की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है कि इस वीक में कल या तो ये होल्ड ले ले या ऊपर की साइड में ब्रेक कर दे। अगर ऊपर की साइड में निकालेगा एचडीएफसी तो बैंक निफ्टी को ये बड़ी फास्ट तरीके से ऊपर की साइड में लेके जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के साथ अगर कोई एक बैंक अगर साथ चलेगा तो फिर वो जो मूव है एक्सपायरी का वो बड़ा ऊपर की साइड में फास्ट होगा। तो कल एचडीएफसी बैंक पे आप नजर बना के रखिए, ये मेन इंपोर्टेंट रहेगा कि एचडीएफसी जिस साइड में निकलेगा तो मार्केट को वो अपनी तरफ मूव करके यहाँ से ऊपर की या नीचे की साइड में लेके आएगा। क्योंकि और बैंक है वो थोड़े से अभी वीक है, मगर एचडीएफसी बैंक है वो रेजिस्टेंस के पास में है, तो कल देखते हैं कि रेजिस्टेंस को अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आज निफ्टी ने क्या है, आज बड़ा ड्रामा किया है ऊपर और नीचे का। अगर आप देखोगे तो कल के जो प्रेडिक्शन अपन ने किया था एम पैटर्न फॉर्म होने का, तो उस एम पैटर्न को क्या है यहाँ पे धराशायी कर दिया। सुबह मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट में एक शार्प सेलिंग यहाँ पे अपन को देखने को मिली थी, जो अपने प्रेडिक्शन से बिल्कुल भी अपन ने सोचा भी नहीं था, उससे अलग मार्केट ने आज यहाँ पे किया है। तो कल मैंने ये जरूर बोला था कि अगर मार्केट इस जो ये अपना पॉइंट था 23,980 को अगर मार्केट नीचे की 23,980 को मार्केट अगर नीचे की साइड में निकालेगा तभी अपन यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अपन कॉल के बारे में ही सोचेंगे। तो मार्केट ने क्या किया है, न तो अपन को यहाँ पे कॉल के बारे में सोचने दिया और न ही यहाँ पे पुट के बारे में सोचने दिया, क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गैप अप यहाँ पे खुला, खुलने के बाद में मार्केट क्या किया है, जहाँ पे क्लोजिंग थी वहां पे आया मार्केट, आने के बाद में आप देखोगे वापिस से मार्केट करेक्ट हुआ। तो इस तरह से मार्केट में क्या है कि एक नॉन डायरेक्शनल था और हाई वोलेटिलिटी ही थी वो निफ्टी में देखने को मिली। तो निफ्टी का भी एक ये कारण है कि अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखोगे तो रिलायंस है वो अभी ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलायंस है वो पोज ले रखा है। रिलायंस ने अगर रिलायंस ने यहाँ पे पोज ले रखा है, क्योंकि रिलायंस है वो निफ्टी का मेन इंपोर्टेंट पार्ट है और साथ में ही एचडीएफसी भी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। तो दोनों ही जो दिग्गज है मार्केट के वो क्या है अभी होल्ड कर रहे हैं, वो साथ में ही निफ्टी के आईटी भी चल रहा है। अगर आप आईटी के इंडेक्स को आप देखोगे तो आईटी में भी क्या है कि ब्रेकआउट आने के बाद में आईटी के जो इन्फोसिस हैं, टीसीएस हैं, ये सारे के सारे शेयर हैं वो क्या है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब तक आईटी नहीं गिरता है तब तक निफ्टी में क्या है डीप एंड बाय का ही मार्केट यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड है वो कल अपन निफ्टी में किस तरह से देख सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो ऊपर की साइड में अगर मार्केट निकलता है तो अभी मैं ऊपर की साइड में मार्केट को बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, चाहे निफ्टी है चाहे वो 1000 पॉइंट चला जाए चाहे 500 पॉइंट चला जाए, तो मैं कॉल को तो कल के लिए बिल्कुल ही इग्नोर रखूंगा कल के मार्केट के लिए। तो कॉल के बारे में मैं सोचूंगा नहीं। तो अगर आप देखोगे कि तो निफ्टी के अंदर अभी एक क्या है ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये जो ट्रेड लाइन है, तो अगर आप देखोगे इस ट्रेड लाइन के टूटने से ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और एसएल है वो अपना यहाँ का रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुले और अपनी ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ का अपन यहाँ पर जो आज का स्विंग जो मार्केट क्लोजिंग टाइम पे जो स्विंग लगा है हाई, उसका एसएल यहाँ पे लगा के अपन यहाँ पे पुट की साइड में यहाँ पे बैठेंगे जो अपनी ट्रेड लाइन का टूटते ही। तो फर्स्ट टारगेट है वो अपना रहने वाला है 24,000 का, और अगर मार्केट 24,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है 24,000, तो फर्स्ट क्या अगर अपना ट्रेड लाइन के टूटते ही अपनी यहाँ पे एंट्री लेंगे और फर्स्ट टारगेट अपना 24,000 का रहने वाला है। फिर 24,000 पे अपना हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे और फिर जैसे ही मार्केट 23,980 को अगर मार्केट नीचे की साइड में निकालेगा तो फिर अपने जो टारगेट हैं आने वाले टाइम में जो एक्सपायरी आ रही है तो उस टाइम पे अपने मार्केट को 23,700 भी यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि बाद में निफ्टी के पास में यहाँ पे बड़ा कोई सपोर्ट है नहीं, 23,700 के पास में ही है। तो अभी मेन जो सपोर्ट है वो ये स्विंग है। तो कल मार्केट पे इस जो ये ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन का ही
अपना मेन जो नज़र रहेगी वो इस ट्रेड लाइन की रहेगी। जैसे ही ट्रेड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन में एंटर होंगे और फर्स्ट टारगेट ये स्विंग रहेगा। इस स्विंग को अगर मार्केट नीचे की साइड में निकालता है तो फिर आने वाले टाइम में अपन बड़े टारगेट है वो 23,700 तक के मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।